है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगे। जैसे कि मैं बात करूं, हमारे टॉपर सीरीज चल रहे थे और हम लोग ने इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 3 तक देख लिया था, ठीक है। और सारे हमारे वीडियो जो रहेंगे या आ रहे हैं वो सारे वन शॉट रहेंगे। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारे जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। यानी कि जो 1991 के अंदर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हुई थी, तो वो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और टोटली हमारा वन शॉट होगा। अगर इस वीडियो को देख लिए तो यकीन मानो इतना इजीएस्ट वे में बताया हूं कि आपको यकीन ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को देखो और समझो और हम आगे बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट मैं बात करूं, ठीक है, कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की मीनिंग के ऊपर। तो पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, और रेड ले लेता हूं, ठीक है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से आए थे एंड उसके नाम क्या था और उसका काम क्या था, ठीक है। तो चलो फर्स्ट मैं बात करूं, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि जब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो इंडिया थी, इंडिया के अंदर जो अडॉप्टेड किए गए थे मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किए गए थे, जिसमें जो फ्रेमवर्क टू द कंबाइन ऑफ एडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। यानी कि किसके फ्रेमवर्क में? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के फ्रेमवर्क में, ठीक है, जिसमें हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी हो पाए। यानी कि मैं एलिमेंट की मैं बात करूँ ना, तो वो तीन तरीके के थे, जिसको हम प्यार से LPG बुलाते हैं, LPG, जिसको हम L का मतलब हमारा हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन और L का मतलब लिबरलाइजेशन हो गया, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन हो गया एंड G का मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है। जिसमें हम लोग ने आगे हम एक एक करके बात करेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में, ठीक है। यानी कि क्या होता है लिबरलाइजेशन, ठीक। तो यानी कि जितने भी हमारे, ठीक है, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट, ठीक है। जो प्रोडक्शन कर रहे हो, जो प्रोड्यूसिंग कर रहे हो, तो उसकी फ्रीडम मिल जाना, वो होता है लिबरलाइजेशन। जिसमें डायरेक्ट और फिजिकली कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो प्रोड्यूसिंग कर रहे हो, ठीक है, उसकी टोटली फ्रीडम मिल जाना। अगर आप ही हो और आपको घूमने जाना है और अपने पापा से पूछ लिए कि पापा से, ठीक है, पूछ के जाना है, तो क्या हुआ? आपको घूमने का फ्रीडम मिल गया ना। या आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो या कहीं भी घूमने जा रहे हो, अगर आपके घर से फ्रीडम मिला तभी तो बाहर जा रहे हो। तो बस वही चीज़ यहाँ पे लागू होता है लिबरलाइजेशन में, ठीक है। आपको फ्रीडम मिला तभी तो आप प्रोड्यूसिंग कर रहे हो, ठीक है। तो बस वही चीज़ है जिसमें हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुए थे अंडर लिबरलाइजेशन के अंदर। ये क्या होता है? देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है भाई, प्रोड्यूसिंग करने के लिए इंडस्ट्रियल तो चाहिए ही चाहिए। फिर ऑबलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, फिर कंसंट्रेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर थे उस पर ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह करना। फिर डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, ठीक है, जो प्रोडक्शन एरिया है उस पर डी रिजर्वेशन करना। फिर एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ आगे, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, ठीक है। आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हो, उसकी फ्रीडम मिल जाना, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, द फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड द, जिसमें बैंकिंग हो गया, नॉन बैंकिंग हो गया, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। फिर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो गया एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया, ठीक है। तो ये भी सारे जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो भी इस यानी कि जो फ्रीडम में यानी कि इन्वॉल्व रहेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है। फिर जैसे टैक्स रिफॉर्म, ठीक है, टैक्स जो रिफॉर्म्स थे ये भी हो जाएगा। फिर मैं बात करूं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म बात करूं तो ये भी हो जाएगा साथ में। फिर मैं बात करूं इसमें डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। यानी कि जो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स जो होते हैं ना, उसकी जो डिसमेल्टिंग जो क्वांटिटीज़ होते हैं, ठीक है, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी तो वो भी आप उससे फ्रीडम मिल गई, ठीक है। फिर रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स, जो टैरिफ रेट्स थे ना, ठीक है, तो उसका भी जो रेट था वो भी कम कर दिया गया, ठीक है। फिर इंपोर्ट लाइसेंसिंग को भी रिमूव कर दिया। यानी कि अगर तुम इंडिपेंडेंस यानी कि फ्रीडम मिला किस पे? लाइसेंसिंग पे। अगर तुम इंपोर्ट कर रहे हो ना किसी भी फॉरेन एरिया से, फॉरेन कंट्री से, तो आपको वो जो लाइसेंसिंग था वो हटा दिया हमारा जो सरकार थे, ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगते थे ना उसको भी टोटली रिमूव कर दिया गया, ठीक है। फिर मैं बात करूँ आगे हमारे इस
प्राइवेट की बारी, ठीक है। अब प्राइवेटाइजेशन क्या होता है देख लो भैया। Privatization is a process of involving the private sector in the ownership or operation of the state-owned enterprises, ठीक है, जिसमें outright sale of the government, ठीक है, government enterprises to the private entrepreneurs or etc. फिर withdrawal of the government ownership and the management from the mixed enterprises. The enterprises jointly owned and managed by the government and the private entrepreneurs, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो भी हमारा विथड्रॉ कर सकता है, जो भी गवर्नमेंट ओनरशिप है एंड मैनेजमेंट जो भी मिक्स इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। तो ये तो प्राइवेटाइजेशन बहुत ईजी आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में नहीं देखने वाला हूँ क्योंकि आपको टाइम वेस्ट होगी और इस समय जो टाइम की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखो, नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, पहले नंबर क्या ज़रूरत थी हमारी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, ठीक है, क्या ज़रूरत थी भाई। देखो, फर्स्ट हमारी जो थी mainly because of poor performance of PSU. Note of the following observation in the regard. यानी कि जो हमारा परफॉर्मेंस था वो बहुत गंदी थी, पुअर थी, जिसमें द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान असाइनिंग द की रोल टू PSU PSES, ठीक है। तो ये चीज़ होते हैं। फिर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 क्लियरली एंड कैटेगरी, ठीक है, कैटेगराइजली started the assign significance of PSE the process of growth and development. फिर जो doubtless थे, it was on account of the spread of PSU that India could diversify its industrial base between the period 1951-1999, ठीक है, 1991, ठीक है, ये 1 होगा, तो नॉर्मल चीज़ें थी। फिर also it was account of the spread of PSU that the Indian economy underwent to structural transformation, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे जो आपके एग्जाम के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर मैं बात करूँ, ठीक है, देखो भाई, अगर आप लोग समझ रहे होगे ना कि भैया आप डिटेल में नहीं बता रहे हैं और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो भाई रुको 2 मिनट सुन लो। पहले नंबर, अभी एग्जाम जो चल रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने को, जो मैं टिक लगा दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम पढ़ के जाना है। और ये सारी चीज़ें तुमने कहीं ना कहीं से पढ़ के आए होगे और ये आखिरी है, और आखिरी में तुम डिटेल एक वीडियो में 15-20 मिनट की वीडियो में इतना ज़्यादा डिटेल कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको डिटेल में पढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बता दूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना कि भैया आप डिटेलिंग में नहीं जा रहे क्योंकि तुमने 1 साल से पढ़ के आए हुए हो, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ ऑब्वियस गेन्स एंड इम्पेरेटिव लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब ये क्या होता है ऑब्वियस गेन्स, देखो गेन्स जो भी थे, प्राइवेटाइजेशन implies the supremacy of self-interest over social interest etc. When the self-interest prevails, the entrepreneurs work with the 100% of the commitment and efficiency become the condition of the survival of the work. High productivity is the obvious result, ठीक है। फिर privatization expect the private enterprises to work in the competitive environment, both domestic as well as international competitions induce the upgradation and modernization. These are the essential conditions of the growth and development, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर मैं बात करूँ आगे ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ डिफाइंड process associated with the increasing the opens the growing economic interdependence and the depending, ठीक है, economic integration of the world economy, ठीक है। तो ये हमारा होता है ग्लोबलाइजेशन, जिसमें इंक्रीज द इक्विटी, लिमिटेड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, रिडक्शन इन टैरिफ, फिर विथड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा इजी भी था। और मैं बात करूँ जितने भी हमारे जो एलपीजी हैं, एलपीजी के जो मीनिंग वगैरह आपको आने ही चाहिए, ठीक है। आप लोग प्लीज़ यार नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स ही बनाना, लेकिन आप लोग बना लेना और उसको पढ़ लेना, बिल्कुल एलपीजी से आता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर मैं बात करूँ आगे अप्रिसियल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज, परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिफॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या क्या गुड इफेक्ट थे, देखो फर्स्ट vibrant economy, stimulate the industrial production, check and physical deficit, increase the foreign exchange reserve, check on inflation, consumer sovereignty, flow of private foreign investment,
रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज द इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, ठीक है, पावर हो जाएगा। फिर शिफ्ट फ्रॉम द मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। तो ये सारे हमारे गुड इफेक्ट हैं, जो ये तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक बार रीड कर लेना, ठीक है। फिर मैं आगे पढ़ूँ, आगे हमारे कुछ बैड इफेक्ट भी थे। हाँ भाई, आपके कुछ बैड इफेक्ट भी थे। देखो, जैसे निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर भी हो सकता है। फिर फॉल इन इन्वेस्टमेंट, हमारे फॉल यानी कि जो इन्वेस्टमेंट थे वो कम हो गए। फिर विथड्रॉल ऑफ सब्सिडीज़ हो गया, कट इन इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया, शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। फिर ब्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट हो गए, फिजिकल पॉलिसी भी हो गया, एंड लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस हो गए। फिर अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस भी हो गया, ठीक है। फिर इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म हो गया, स्प्रीड ऑफ कंज्यूमरिज्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारे गुड इफेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो टोटली कंप्लीट होता है, ठीक है। जिसमें मैं आपको बता दूँ कि आप अगर इस वीडियो से पूरा समझ रहे हो, ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। व्यूज़ देखता हूँ थोड़ा बहुत आ भी रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे मेरे, ठीक है। और भाई इसकी वजह से मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। तो प्लीज़ भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अगर ये वीडियो देख लियो या क्लिक कर दियो तो, ठीक है। और भाई नोट्स बनाते हुए चलना, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मैं लेके आया हूँ, और वही पीपीटी में भी लिखवाया हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ भाई समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रही होगी तो कमेंट करो, जो सजेशन देना या कोई क्वेरी भी पूछना है, ठीक है, आप प्लीज़ करो। फिर आगे मैं बात करूं, कल या परसों में हमारा जो वीडियो आएगा लगभग आपका, ठीक है, इसके बाद वाला मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, जो भी चैप्टर है। तो आशा करता हूं आप लोग को ये समझ में आया होगा ये वीडियो, और प्लीज़ यार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।